अगर आप अपनी बाइबल लाए हैं, If you ऐसी have वाली your अगर आप अपनी Bibles, बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। the Bible looks like this. I don't have my Bible. हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 32 का। We are reading from Genesis 32 का 1 से पूरा अध्याय। Genesis chapter 32 verses 1. ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। तत्पश्चात याकूब भी अपने मार्ग पर चला गया, किंतु मार्ग में उसे परमेश्वर के दूत मिले। जब याकूब ने उन्हें देखा तब वह बोला, यह तो परमेश्वर की सेना है। अतएव उसने उस स्थान का नाम महनईम रखा। याकूब ने घर पहुंचने के पूर्व अपने भाई एसाव के पास एदोम के मैदान अर्थात सेर देश में अपने दूत भेजे। उसने दूतों को आदेश दिया, मेरे स्वामी एसाव से कहना, आपका सेवक याकूब यो कहता है, मैं प्रवासी होकर लाबान के साथ रहा और अब तक उन्हीं के पास था। मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और सेवक सेविकाएं हैं। मैंने अपने स्वामी को बताने के लिए यह संदेश भेजा है, जिससे मैं आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करूं। दूत याकूब के पास लौट आए। उन्होंने कहा, हम आपके भाई एसाव के पास गए थे, वह आपसे भेंट करने आ रहे हैं। उनके साथ 400 पुरुष हैं। याकूब बहुत डर गया, वह संकट में पड़ गया। उसने अपने साथ के लोगों को, भेड़ बकरियों को, गाय बैलों और ऊंटों को विभक्त कर 2 दल बनाए। उसने सोचा, यदि एसाव आकर एक दल को नष्ट करेगा तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना की, मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, हे प्रभु, तूने मुझसे कहा था, अपने देश अपने जन्म स्थान को लौट जा। मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। जो करुणा और सच्चाई तूने अपने सेवक पर की है, उसके लिए मैं सर्वथा अयोग्य हूँ। जब मैंने यह यरदन नदी पार की थी, तब संपत्ति के नाम पर मेरे पास मात्र एक लाठी थी, किंतु अब मैं इतना समृद्ध हूँ कि मैं 2 दलों में विभक्त हो लौट रहा हूँ। कृपया मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से मुक्त कर। मैं उससे डरता हूँ, ऐसा न हो कि वो आकर हम सबको, बच्चों समेत माताओं को मार डाले। तूने कहा था, मैं तेरे साथ भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के रेत कड़ों के सदृश असंख्य बनाऊंगा, जिनका अधिकता के कारण गिनना असंभव होता है। याकूब ने वह रात वहीं व्यतीत की। उसने अपने भाई एसाव को भेंट में देने के लिए अपनी संपत्ति में से पशु चुने। 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़, 20 मेढ़े, अपने बच्चों समेत 30 दुधारू उटनियां, 40 गाय, 10 बैल, 20 गदहियां और 10 गधे। याकूब ने इसके अलग अलग झुंड बनाकर उनको अपने सेवक के हाथ में सौंप दिया और उनसे कहा, तुम लोग मुझसे पहले प्रस्थान करो, झुंडों के बीच में पर्याप्त दूरी रखना। तत्पश्चात उसने आगे वाले झुंड के रखवाले को आदेश दिया, जब तुम्हें मेरे भाई एसाव मिले और वह तुमसे पूछे, तुम किसके सेवक हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारे सामने किसके पशु हैं, तब तुम कहना, मैं आपके सेवक याकूब के पशु हैं। उन्होंने अपने स्वामी एसाव को भेंट के रूप में उनको भेजा है। आपके सेवक याकूब भी हमारे पीछे आ रहे हैं। इसी प्रकार उसने दूसरे तीसरे तथा उन सब रखवालों को जो झुंड के पीछे पीछे चल रहे थे आदेश दिया, जब तुम एसाव से मिलो तब ये ही बातें उससे कहना। ये भी कहना, आपके सेवक याकूब हमारे पीछे आ रहे हैं। वो सोचता था, संभवतः मैं अपने आगे जाने वाली भेंट के माध्यम से एसाव का क्रोध शांत कर सकूं। इसके पश्चात मैं उनका दर्शन करूंगा, कदाचित वो मुझे स्वीकार करे। अतः उसने भेंट अपने पहले ही भेज दी और वो स्वयं उस रात पड़ाव पर रह गया। याकूब उसी रात उठा। उसने अपनी 2 पत्नियों और दोनों सेविकाओं एवं 11 पुत्रों को लेकर यब्बोक नदी का घाट पार किया। उसने उन्हें नदी के पार भेज दिया। जो कुछ उसके पास था उसे उसने नदी के पार भेज दिया। याकूब अकेला रह गया। एक मनुष्य आया और वह उससे प्रातः काल तक लड़ता रहा। जब उस मनुष्य ने देखा कि वह याकूब को पराजित नहीं कर सकता, तब उसने याकूब की जांघ के जोड़ को स्पर्श किया। अतः उसके लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। उस मनुष्य ने कहा, मुझे जाने दे, सवेरा हो रहा है। याकूब बोला, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? याकूब ने उत्तर दिया, याकूब। तब वो बोला, अब तेरा नाम याकूब ना होगा
वरन इसराइल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्य के लड़कर विजय प्राप्त की है। याकूब ने पूछा, कृपया मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तूने मेरा नाम क्यों पूछा? तत्पश्चात उसने याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान का नाम पनीएल रखा, क्योंकि उसने कहा, मैंने परमेश्वर को साक्षात देखा, फिर भी मैं जीवित रहा। जब याकूब ने पनीएल से प्रस्थान किया, तब वो अपनी जांघ के कारण लंगड़ा रहा था और सूर्य उस पर चमकने लगा था। इस्राएली जाति के लोग आज तक पशु के कूल्हे की नस को जो जांघ के जोड़ों पर होती है नहीं खाते, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब की जांघ के कूल्हे की नस को स्पर्श किया था। I'm not reading the whole passage. I'm reading only from 22 verse, which says Jacob wrestles with God. The same night he arose and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 children, and crossed the ford of Jabbok. He took them and sent them across the stream and everything else that he had. And Jacob was left alone. And a man wrestled with him until the breaking of the day. When the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, and Jacob's hip was put out of joint as he wrestled with him. Then he said, let me go, for the day has broken. But Jacob said, I will not let you go unless you bless me. And he said to him, what is your name? And he said, Jacob. Then he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have striven with God and with men and have prevailed. Then Jacob asked him, please tell me your name. But he said, why is it that you ask my name? And there he blessed him. So Jacob called the name of the place Peniel, saying, for I have seen God's face to face, and yet my life has been delivered. The sun rose upon him, and he passed Penuel, limping because of his hip. Therefore, to this day, the people of Israel do not eat the sinew of the thigh that is on the hip socket, because he touched the socket of Jacob's hip on the sinew of his thigh. आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी आत्मा की अगुवाई मांगते हैं मुझ पर और मेरे भाई पर। परमेश्वर की ये वचन आपके द्वारा परमेश्वर आपके लोगों तक पहुंचे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Amen. हम देखते हैं कि याकूब रात में अकेला है And we see here that Jacob is alone in the night, और याकूब अपने भाई से मिलने से डर रहा है। and he is getting scared of meeting his brother. वो आदमी जो कभी साजिश करता था आज डर रहा है। And the person who would actually plot against him is getting scared today. वो इतना हताश हो गया कि आज देखो वो कुश्ती लड़ रहा है, And he is so upset and so gone down that he is now fighting and wrestling, क्योंकि वो एक वादे से चिपका हुआ है। because he is attached to a promise. क्योंकि वो जो कर रहा था वो कारगर नहीं था, उसको अपने काम से कुछ ज्यादा चाहिए था। Because whatever he was doing, he thought it was not enough and he wanted more than that. तो आइए हम इस संदेश में आगे देखेंगे। So let's see what happens next. पहली बात, First thing, वादे के लिए याकूब की अपनी चाहत। that Jacob had a desire for this promise. उत्पत्ति 9 के 12 में ये बात लिखी है। And Genesis 9:12 says this, याकूब परमेश्वर के दिए हुए उन वादों को याद करता है। that Jacob remembers the promise that God gives to him. वचन 9 में कहा है, And in verse 9 it says, हे मेरे पिता अब्राहम के परमेश्वर, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। and it says that, Lord, if you will not bless me, I will not leave you till then. वो वादे के लिए विनती करता है क्योंकि वो जानता है कि आशीष उसकी है। He wrestles with God because he knows that the promise belongs to him, लेकिन फिर भी वो डरता है। but he's still scared. वो परमेश्वर को उसके किए हुए वादों को याद दिलाता है। And what he's doing really is he's reminding God of the promise that God has given to him. कहता है कि मैं तुम्हें इस देश में वापस लाऊंगा, परमेश्वर आपने कहा है। And he reminds God that, God, you told me that you will bring me back to this land. यहाँ बैठे आप में से किसी से परमेश्वर ने तो वादा किया है? If you're sitting here, do you have a promise that God has given personally to you? आप लोगों से परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की है कि मैं हाथ देखना चाहता हूँ, किन किन लोगों के साथ परमेश्वर ने कुछ न कुछ प्रतिज्ञाएं की है? And whatever God has promised, he will show it to you. अगर वो प्रतिज्ञाएं की है परमेश्वर ने, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। याकूब की तरह हमें भी जो हमारा इस साल का दर्शन है, प्रार्थना करना, अपने केस को उसके सामने लाना। And if he fulfilled that with Jacob, he will fulfill that for you as well, because we've been seeing this in this year as we follow this vision that God is going to bring victory over the things that he said in our lives. और वो परमेश्वर को याद दिलाकर ये बात कहता है। And Jacob is reminding God and saying that, God, I want this. और जब हम आप प्रार्थना करते तो हमें भी उसके वचन के द्वारा जो उसने प्रतिज्ञाएं की है उसे बोलना है और कहना, परमेश्वर आपने कहा है। So similarly, like Jacob, we have to open the word of God and remind God with the word that He's spoken and say, God, you have spoken this year, you will do this for me.
और ये बात हमें क्या सिखाती है? And what does this thing teaches us? ये बात हमें सिखाता है कि याकूब हमें परमेश्वर के वचन और उसके वादों पर खड़े रहना सिखाता है। That we can stand firmly on the promises of the God and the very word of God. क्योंकि वो कोई नई बात नहीं कर रहा था, वो जो वादा किया गया था वो वही बात कर रहा था। Jacob was not talking to God about something new. He was only talking what God had promised to him. तो हम भी जब बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जानो कि परमेश्वर ने जो आपसे कहा है वो उस वचन को लेकर के कहो, परमेश्वर आपने कहा है। So understand this and know that whenever you are sitting down to pray, pray with that verses, that spoken word of God that God has spoken to you. और उसका हर एक वचन सच्चा हाँ और आमीन है और 100% होगा। And God's word is yes and amen, and it will happen 100%. आज बहुत से विश्वासी हैं जो असफलता का शिकार हैं। And today we see that too many believers who are facing unsuccessful lives. वो सफलता की चाहत रखते हैं। They want to become successful. चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए, They want healing. पुनर्स्थापना चाहिए, They want restoration. परमेश्वर से एक मकसद चाहिए। They want a purpose in their lives. लेकिन याकूब की तरह हमें इस बात को याद रखना कि जैसे याकूब ने प्रार्थना की, विनती की, हमें भी उस तरह से विनती करना है। So we have to know and remember that just like Jacob fought for his promises, we also have to fight in prayer. और जब भी हम ये प्रार्थना करते हैं तो ये मत सोचो, कभी हमारे सोच आएगी शायद ये मेरी अपनी सोच हो सकती है। And do not think like this when you are praying. Sometimes your mind can say that, oh, maybe this is my particular thought. Don't think that. ये परमेश्वर के वादे की सच्चाइयां हैं। These are the truths of the promises of God. जो परमेश्वर ने आपसे बात किया है, वचन के थ्रू बात किया है, वो सच्चाइयां हैं, पूरी होगी। Whatever God has spoken to you through His word and He's spoken to you to your life, it will come to pass. भले देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं होगा। Maybe it becomes late, but it is going to happen. तो जब भी प्रार्थना करें याद करके कि परमेश्वर आपने कहा है और वैसा करें। So whenever you pray, remember those promises and speak those promises and say, God, you've spoken, you will do it. और हम देखते हैं कि परमेश्वर याकूब से आज्ञाकारिता चाहता है। And now we'll see how God desires obedience from Jacob. क्योंकि ये 22 से 26 में ये बात लिखी है। Because it is written in the verses 22 to 26. परमेश्वर के साथ याकूब कुश्ती लड़ रहा है। That Jacob is wrestling with God. और उसके अंदर परमेश्वर कुछ बदलाव चाहता है। And God is wanting a certain amount of change in Jacob's life. उसमें से कुछ परमेश्वर उत्पन्न कर रहा है। And God is doing something in that, even in that wrestle. और देखते परमेश्वर हमारे अंदर से क्या चाहता है। And let's see what God desires from us in our lives. परमेश्वर चाहता है कि याकूब आत्मनिर्भरता को तोड़ दे। God desires that Jacob stops depending on his own strength. परमेश्वर जो उसके साथ कुश्ती लड़ता है लेकिन उसे आशीष नहीं मिलती। And he wrestles with God, but he does not get the blessing. क्योंकि परमेश्वर उसकी उस चालाकी को, आत्मनिर्भरता को तोड़ रहा था। Because what God was really doing was God was trying to break the self-respect and the self that had built in Jacob that he could do everything. क्योंकि एसाव चालाकी से, छल से अपने बड़े भाई का जन्मसिद्ध अधिकार ले लिया। Because what Jacob did was that by Jacob deceived Esau and took the birthright from his brother. लाबान को धोखा दिया He also deceived Laban और भागा। and he ran away. होशे की किताब में लिखा है 12 अध्याय में, It's written in the book of Hosea. उसमें लिखा है कि उसने परमेश्वर से संघर्ष किया, वह रोया और अनुग्रह की भीख मांगी। And it is written in the book of Hosea that he cried out to God and he came to God and he asked forgiveness for what he had done. क्योंकि परमेश्वर याकूब का पूरा समर्पण चाहता है। Because God wanted Jacob to be fully surrendered to him. क्योंकि इससे पहले वो हर एक चीजें खुद पे, अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपनी चालाकी, अपनी साजिश। Because before this, Jacob was only depending on his own brain, his own thought process, his desires, and what he could accomplish. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो अपना इन सोच को बदले और परमेश्वर के वादे और उस पर भरोसा करे और उसके साथ चिपक के रहे। And God really wanted that, Jacob starts to think differently and he gets attached to God and starts working with God.
क्योंकि जब वो इस बात को जाना याकूब, तब वो बोलता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। And when Jacob understood this, then he said, God, I am not going to leave you till the time you give me my blessing. और ये उसके साथ कुश्ती करना परमेश्वर के वादों को नकारना नहीं था, बल्कि परमेश्वर के साथ चिपकना था। And what he was really doing, that he did not want to just get away from the things of God or what God was saying. He wanted to obey God. परमेश्वर चाहता है हम सब से कि हम अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति लगाना छोड़ दें। God really wants from all of us that in situations we do not put our own brain, our own strength into things, but depend on Him instead. अपनी चालाकी, अपना षड्यंत्र छोड़ दे। Whatever deceiving minds we have, drop it. जो हम अपने ऊपर कहते हैं कि मैं, ये छोड़ दे, परमेश्वर चाहता है। And whatever we say, I can do it, we should just give it up. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि याकूब जो अपने बारे में दिखावा करता था वो उसे बंद करना पड़े। Because whatever Jacob was trying to do, he was trying to show off, he had to stop it. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि याकूब वास्तव में कौन है वो जाने। Because God really wanted that Jacob should understand something else that God wanted to show him. याकूब में परिवर्तन आए, आज्ञाकारिता आए। That God really wanted that Jacob now starts to change. He starts to become more obedient. परमेश्वर याकूब से पूछता है तेरा नाम क्या है? And then he asks Jacob, what is your name? वो बोलता है मेरा नाम याकूब है। And he says, my name is Jacob. जब वो बोलता है मेरा नाम याकूब है, वो इनडायरेक्टली बोलता है मैं धोखेबाज हूँ। And when he says that my name is Jacob, he is actually saying that I'm a fraud. क्योंकि याकूब का अर्थ होता है धोखेबाज। Because Jacob means fraud. मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने प्रयासों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। And I am such a person that I always want to walk in what I can achieve and what I can do. मैं बहुत बार याकूब रहा हूँ। So many times I've behaved like Jacob. और मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैं सोचा देखो कितनी बार मैं याकूब की तरह रहा हूँ। And when I was reading this, so many times I felt that I have been like Jacob myself. मेरी योजना, मेरा प्रयास, मेरी चालाकी, Whatever I am thinking, my plans, my thought process, my deceiving nature. लेकिन जब परमेश्वर याकूब का ये जवाब सुनता है कि मैं याकूब हूँ यानी मैं धोखेबाज हूँ, तब परमेश्वर कहता है अब से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा। But when God listens to him and he says that my name is Jacob and he knows that the name Jacob means deceiver, God says no longer will your name be called Jacob, but you will be called Israel. जिसका अर्थ है परमेश्वर के साथ संघर्ष करना और विजय को प्राप्त करना। And the name Israel means that one who wrestles with God and who got his promises. और देखो आज्ञाकारिता ने याकूब की पहचान बदल दी। And what happens is that obedience changes the way Jacob was looked at from there on. परमेश्वर कहता है तू अब से याकूब नहीं इज़राइल होगा। And God says from here on you will not be called Jacob, you will be called Israel. हमारी आज्ञाकारिता हमारी पहचान बदल देती। And our obedience changes the way we are and we are looked at. हमने अभी सुना, दो गवाहियां सुना, आज्ञाकारिता उनकी पहचान बदली। मीना सिस्टर और अशोक बेरा जो यहाँ नहीं है उनकी पहचान बदल गई। And we heard two testimonies this morning that how obedience changed the way they are perceived now in this whole world. अशोक के गांव के लोग देख पाए ये बंदा ऐसा तो नहीं था, ऐसा कैसे बदल गया? And the people in Ashok's village are saying, this guy was not like this. How come he's become like this? तो बहुत बार हमारे आशीषों में जो देरी होती है उसका एक कारण है। And so many times that, we have delays in our blessings, there is a big reason behind it. क्योंकि हम अपनी पुरानी पहचान को इनकार नहीं करना चाहते। Because the problem is with us, we do not want to give up our old self and our old identity. और हम अपनी गलतियों, अपने पापों को स्वीकार नहीं करते। And we do not accept where we are going wrong, and we do not confess our sins either. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने उस पुराने स्वभाव को उतार कर फेंक दें। And God wants that we take off our old self and just throw it off. इफिसियों 4:22 से 24 में लिखा है। And Ephesians 4:24 does say this. अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार कर फेंक दो। Put off your old self. हो सकता है कि हम वित्तीय सफलता जो आर्थिक परिस्थिति इसमें जूझ रहे हो, It could be possible that we are going through some financial situations and struggle. फलवंतता ना आ रही हो, फलवंतता ना आ रही हो, Possible that we are not being fruitful. परमेश्वर आज्ञाकारिता की प्रतीक्षा कर रहा है। God is waiting for your obedience. हो सकता है हमने किसी को माफी ना दी हो। It is possible that probably we have not forgiven someone.
अभी मीना सिस्टर ने बताया जब वो कुड़कुड़ा रहे थे तब तक उनके बॉस आकर कुछ नहीं बोले, हम कुछ करेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्षमा दी उनके बॉस आकर बोले हम कुछ करेंगे। And we heard that how Meena for the longest time was not was always grumbling, but when she came to God and she asked forgiveness, that very time in that month the boss comes and says we will do something. क्योंकि All जब this while the boss did not do anything. जब तक हम उन पुराने स्वभाव को पकड़े रहेंगे नया नहीं आएगा। Until and unless we do not give up the old self, the new will not come. परमेश्वर चाहता हम पुराने स्वभाव को उतार कर फेंकें। God really wants that we take our old self, our old characteristics, and just throw it off. हो सकता है कि आप जानते हैं कि आपको परमेश्वर ने बुलाया और हर एक को बुलाया है, आप अपने बुलावे को नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ तो है। And you know that God has called you for a purpose, but you are not accepting that, and that is that you have to really think that there is a reason behind it. क्योंकि अगर हमारे बुलावे में देरी हो रही है तो प्रॉब्लम बुलाने वाले का नहीं, हमें है। And if there is an issue in someone who's calling us and we are not responding, so the issue is not with the one who's calling, the issue is really with me. बहुत बार मैं देखा, मैं कुछ चीजों के लिए कोस रहा था किसी को, लेकिन जब मैं देखा प्रॉब्लम मुझे में था। And I was actually, grumbling against someone and just talking against someone, but I realized that real problem was sitting in me. तो परमेश्वर ने याकूब को बताया और याकूब बदला, चेंज हुआ। And when God spoke to Jacob, Jacob changed and things changed. परमेश्वर ने उसे वहां आशीष दिया। And at that place, God blessed him. क्योंकि परमेश्वर द्वारा जो आशीष थी वो रोकी नहीं गई। Because whatever was the blessing which was coming from God, that wasn't stopped. ये उसकी आज्ञाकारिता के समय पर था। Because he was there when God desired his obedience. लेकिन कभी-कभी ये सोच आती है कि क्या हम आज्ञा पालन करेंगे तो हमें आशीष मिलेगी? But sometimes we think that when I will obey, then I will get my blessing. नहीं, ऐसी बात नहीं है। No, that's not right. क्योंकि बहुत बार आप देखे होंगे दुनिया में जो प्रभु को नहीं जानते, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन वो बहुत चीजों में समृद्ध है। And sometimes we see that in this world that there are people who do not know God, but they are very well to do and very successful. क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, उसके अनुग्रह से ही हर एक किसी को मिलता है आशीष। Because God is a merciful God, and because of his mercies, everyone gets whatever they have. वो विश्वासी अविश्वासी सबको आशीष देता है। He blesses the believer and the unbeliever. लेकिन यहाँ पर कुछ हमें सीखने को है कि परमेश्वर याकूब के चरित्र में बदलाव ला रहा था। But here we are learning something, that God is bringing a change in Jacob's character. क्योंकि परमेश्वर की आशीष को कोई कमा नहीं सकता। Because we cannot earn the blessing of God. क्योंकि ये परमेश्वर का दान है। It is a gift from God. क्योंकि वो उसके अनुग्रह से आता है। It comes with the mercies of God. और ये याकूब को आज्ञा पालन के बाद जारी किया गया। And Jacob could only understand this only when he started to become obedient. जो इंसान छल कपट करने वाला था उसका दिल बदल गया। And somebody who was a deceiver, his heart changes. आज्ञाकारिता वो द्वार है जो बहुत सारे आशीषों के लिए दरवाजा खोलता है। And obedience is a door which actually opens up so many blessings that are about to come. क्योंकि याकूब लंगड़ाता है। Because Jacob now is limping. क्योंकि उसे आशीष मिला लेकिन वो ऐसा लंगड़ाने लगा। Jacob did get his blessing, but he also got a limp. क्योंकि वो आज्ञाकारिता में उसके जीवन में परिवर्तन आया। Because from the obedience, his life changed. अब वो जो खुद पे भरोसा करता था परमेश्वर पे पूरी तरह भरोसा करने लगा। And now the person who would always just depend and believe on himself, now is going to depend on God. क्योंकि याकूब की ये लंगड़ाहट उसकी विरासत बन गई। Because the limping of Jacob became his identity and who he was. क्योंकि उसका ये लंगड़ाना जो था, जो परमेश्वर कहता है उस पर भरोसा करना और जो उसकी आज्ञा का पालन करना, ये उसकी लंगड़ाहट थी। And जो परमेश्वर पूरी तरह परमेश्वर पे भरोसा करना, परमेश्वर के वादों पर खड़े रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना, ये उसकी लंगड़ाहट थी। so his limping was really meaning that I want to trust you, God. I want to believe in you, and I don't want to believe in myself. तो हो सकता है हम लोग में कभी-कभी कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा, आपको लगे कि पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है। And sometimes we see people amongst ourselves that was somebody who was like this, but now is like this. तो हम जानते हैं कि याकूब लंगड़ाया, लेकिन ये लंगड़ाहट उसकी विरासत बन गई। And we know that here the limping becomes his identity, his future. बहुत बार होता है हम लोग विरासत में सिर्फ पैसा दौलत सोचते हैं। And sometimes we think that in our
inheritance, we will only get money. लेकिन उससे भी बढ़कर चरित्र है। But more than that is our character. क्योंकि अगर आप याकूब के बारे में और आगे कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे वो इतना बदल गया कि उसके साथ इतना बुरा सलूक हुआ, लेकिन फिर भी वो उसके बुरे के बाद बुरा नहीं करता। And now we see that this same man who was a deceiver, but he changes. And from there on, a lot of people do bad things to him, but he doesn't return bad things to them. क्योंकि हम देखते हैं कि अब्राहम आज्ञा पालन करता है और उसके ऊपर प्रतिज्ञा बोली जाती है। And we see that how Abraham also obeys to God, and then a promise is spoken over his life. जब इसहाक की बलि किया, परमेश्वर बोला, मैं जानता हूं कि तू मेरा भय मानता है। And when Abraham was ready to sacrifice Isaac, God told him that I know that you fear me. मैं तुझे आशीष दूंगा। I will bless you. क्योंकि परमेश्वर बहुत बार अपने लोगों को चाहता है कि वो आज्ञाकारिता में रहें। And because God wants his people to be obedient in him. हम लोग देखते हैं हमारा जो दर्शन है, पहला है प्रार्थना, दूसरा आज्ञा पालन। And we see our vision that the first one is prayer and the second one is obedience. तो अभी हमने देखा कि याकूब प्रार्थना भी करा, आज्ञा पालन भी किया। And here we see that Jacob also prays but also obeys. हम देखते हैं नए नियम में पतरस को यीशु मसीह बोलता है, जाल डालो। And in the New Testament we see Jesus tells Peter that go and put your net there. जबकि अगर हम जाने तो जो मछुआरे होते हैं उनको पता है मछली पकड़ने का असली समय क्या होता है। And whoever the fishermen are, they know the real time of catching fish. पतरस बोल सकता था यीशु को, क्या गुरु, मेरे को मालूम है, तुमको कैसा मालूम, मछली मैं पकड़ता, तुम क्या जानो मछली पकड़ना, तुम बोलते हो अभी ऐसे टाइम में जाल डालो। You know, Peter could have easily told Jesus, what, Jesus, I am a fisherman. I know what time you catch the fish. This is not the time to catch the fish. He could have easily said that. आप तो ऐसा बोलते हैं, दिन में तारे देखने वाली बात है। And you are saying that, oh, in the day I can see stars. लेकिन वो ऐसा नहीं किया। But he did not do like that. जैसे यीशु ने बोला जाल डालो, Whenever, at that point when Jesus said, put your nets there, बोलता है गुरु आप बोलते हैं, मैं डालता हूँ। and Peter said, okay, Jesus, if you're saying so, I'll put it. और हम जानते हैं कितना मछलियां पकड़ा, दूसरे को बुलाना पड़ा, बाबा आओ मेरे हेल्प करो मछली पकड़ने में। And we know how many fishes were caught. They had to call many more people to get the nets up. क्योंकि जब हम आज्ञा पालन करते हैं तब बहुत कुछ बदलाव होता है। Because when we obey and we start obeying, a lot of things start changing in our lives. क्योंकि आज्ञा पालन बहुत मुख्य चाबी है। Because obedience is the key for many things. अंत में And in the end, तीन बातों को हम पकड़ेंगे। we'll just catch three things here. परमेश्वर के वादे के लिए तरसें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। That we will have to catch hold of the promises that God has spoken and then pray. जैसे याकूब ने प्रार्थना किया था, हम भी उसी तरह से परमेश्वर के वादे को, उसके वचन को लेकर प्रार्थना करें। And as Jacob prayed with the promises that God had given to Jacob, he held on to them and said, God, you have spoken, you will do it. The same way, we must hold on to the promises that God has given us and pray accordingly through his word. वो रात भर कुश्ती लड़ा, हो सकता है आपको 2 साल, 3 साल, 2 महीना, 3 महीने, 1 हफ्ता, 10 दिन लड़ना पड़े प्रार्थना में। And Jacob wrestled with God for the whole night, but maybe you might have to wrestle with God for 1 week, 1 month, 2 months, 1 year, who knows, but continue to wrestle with God. हार ना माने, परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। Do not give up. God will do it what he said. क्योंकि परमेश्वर उन दिनों में हमारे जीवन में बदलाव करता है। Because in those days when we are wrestling with God, God is changing something in our lives. परमेश्वर एक क्षण में उसके जीवन को बदल सकता था, लेकिन वो पूरी रात में उसके चरित्र को बदल दिया। God could have changed Jacob in a moment, but the whole night God was changing his character. क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम जिन चीजों को पकड़ के रखें उनको छोड़ दे। Because God wants that there are things that we have held on to very closely. He wants us to leave them. दूसरी बात, Second thing, परमेश्वर द्वारा बुलाए जाने वाले आज्ञाकारिता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। and when God calls you into obedience, be in a place of complete surrender. उन्हें अपने घमंड और अपने नियंत्रण और अपने पाप के द्वारा छूने ना दे। Do not hold it back with your way you think and are, maybe your sinful life or any other thing in your life that holds it. कई बार होता है हमारा मन ऐसा बोलता है, ये परमेश्वर ने वादा के लिए इतना टाइम होगा, कैसे होएगा, नहीं होएगा। And sometimes in our mind we think that God promised this, oh, it's been so long, it's not going to happen. इस झूठ को ना सुने। Do not hear this lie. कई बार होता है कि तू कर सकता है लेकिन तू नहीं कर रहा है, क्यों प्रार्थना करता, तू कर सकता है, तू कर।
And sometimes somebody will come to us and say, why do you need to pray? You only can do it, do it. लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर पे पूरा भरोसा नहीं करते, हमारा घमंड है, हम खुद पे भरोसा करते हैं। So it really means that if we are not praying to God and if we are not fully surrendering to God, which means that we really are proud in our hearts that I can do it. पूरा समर्पित का मतलब है सब कुछ परमेश्वर तू ही है, मेरा ज्ञान मेरा बुद्धि कुछ भी नहीं। And complete surrender really means that you are saying this to God, that God, you alone are everything to me. My mind, my body, my heart, everything that I can do comes from you. जिस समय अय्यूब बोलता है जब तक तू मुझे आशीष नहीं गया मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उस समय उसके पास दुनिया का संपन्नता था। And when Jacob was saying that, if you do not bless me, I will not leave you. Remember, at that point in time, Jacob was a very wealthy हमने man. पढ़ा कि अलग अलग टुकड़ों में करके लोगों को भेजता अपने भाई के पास। And we knew that he would take people and divide them into groups and then send to his brother. लेकिन उसके जो जीवन, उसका जो चरित्र था वो बदला नहीं था। But his life, his character wasn't changed. तो परमेश्वर हमारे जीवनों में भी ये बदलाव लाना चाहता है। And God wants to bring these changes in our lives as well. तीसरी बात, हम परमेश्वर द्वारा आशीष और की अपेक्षा करें। And third thing is that we need to expect blessings from God. We need to sit in a posture where God will bless us and we expect that. और अपेक्षा करें कि परमेश्वर हमें बदलाव लाएगा। And we also expect that God will change something in our lives. वो आपको नई अलग पहचान देगा, And God will give you a new identity. नया अलग मकसद देगा, God will give you a new purpose. नए अलग तरीके देगा। God will give you new ways. जब हम पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं। When we completely surrender to Him, दो बातों से मैं अंत करूंगा। we will end our this thing with two things. सोचने के लिए We just want to think कि आज परमेश्वर आपसे कौन सा समर्पण चाहता है। that what area of your life God is wanting you to fully surrender. आज हम कहें परमेश्वर से याकूब की तरह, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Can we pray like Jacob prayed that God, till the time you bless me, I am not going to leave you. लेकिन उसके साथ एक चीज ये भी कहे, परमेश्वर मैं तुझे पूरी तरह से समर्पण करता हूं। But as we pray this prayer, we also must say this thing to God that God, I am fully surrendered to you. Change me. ये दो बातों से मैं अंत करता हूं। Just want to end with these two things. थैंक यू।